मेटावर्स एक ऐसा नाम जब से दुनिया में आया है तब से लोगों में इसको ज्यादा जानने को लेकर जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। अब हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ भी जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो इसमें खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कई कंपनियां भी इसमें अच्छा खासा निवेश कर रही है। कुल मिलाकर कहें तो मेटावर्स का भविष्य शानदार रहने वाला है। तो आज हम जानते हैं कि भारत में मेटावर्स को लेकर क्या तैयारी चल रही है और इंडिया में मेटावर्स का फ्यूचर क्या रहने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी भी मेटावर्स को लेकर लोगों के मन में काफी सारे सवाल हैं। अभी इस टेक्नोलॉजी को कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो चलिए पहले मेटावर्स को समझते हैं और उसके बाद हम इंडिया में इसके भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है वो भी जानते हैं। मेटावर्स दो शब्दों से मिलकर बना है। मेटा यानी बियॉन्ड, अर्थात वो चीज जो अस्तित्व में ही न हो और अपनी सोच से भी परे हो, और वर्स का मतलब होता है यानी यूनिवर्स, जिसे देखा नहीं जा सकता। जैसे हमारे ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, वैसे ही इस काल्पनिक दुनिया का कोई अंत नहीं है। इस काल्पनिक दुनिया की कल्पना की शुरुआत तो साल 1992 में ही हो गई थी। दरअसल लेखक नील स्टीफेंसन ने अपनी स्नो क्रश नाम की साइंस फिक्शन नॉवेल में इसकी कल्पना की थी। हालांकि उस समय टेक कंपनियों को ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया था कि एक न एक दिन हम इस कल्पना को जरूर साकार कर देंगे, और आज वो वक्त आ गया है। चलिए दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी गहराई से बात करते हैं। दरअसल इसमें कई अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आपको इस वर्चुअल वर्ल्ड में जाना है तो सबसे पहले आपको वर्चुअल रियलिटी हेडसेट चाहिए होगा, जिसे आप अपनी आंखों पर पहनेंगे और आंखों पर पहनते ही आप पहुंच जाएंगे एक अलग दुनिया में। इस टेक्नोलॉजी में आर्गुमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और कुछ वीडियो टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारा 3D मॉडल तैयार होकर उस डिजिटल वर्ल्ड में रहेगा। मान लो जैसे कि हम कोई गेम खेलते हैं और गेम में अपना करेक्टर चुनते हैं, अरे जैसे फ्री फायर और पबजी में चुनते हैं, और फिर उसी करेक्टर के साथ पूरा गेम खेलते हैं। अब मेटावर्स में फर्क सिर्फ इतना होगा कि अभी गेम मोबाइल में खेलते हैं, वहीं इस टेक्नोलॉजी से हम खुद उस गेम में घुस जाएंगे। अभी गेमिंग सेक्टर में मेटावर्स का उपयोग होना शुरू हो चुका है और गेमिंग सेक्टर में ये काफी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों ये केवल गेमिंग तक ही सीमित नहीं है। यह वो दुनिया है जहां पर हम रियल वर्ल्ड में कुछ भी करते हैं वैसा ही हम इस वर्चुअल वर्ल्ड में कर सकते हैं। घर में बैठे बैठे ही दोस्तों के साथ मिलकर गेम खेल सकते हैं, किसी लाइव इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं। घर पर बैठकर ऑफिस में काम करना तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। वहां दूसरे लोग भी अपने कैरेक्टर के रूप में होंगे और आप उनसे वहां पर भी बातचीत कर सकेंगे। यहाँ तक कि डिजिटल स्पेस में अपने अवतार के जरिए लोग दुनिया भर की वर्चुअल ट्रिप्स भी कर सकेंगे। मतलब घर बैठे ही 4 धाम की यात्रा हो जाएगी। दोस्तों अब इस काल्पनिक दुनिया में लोग जमीन भी खरीद रहे हैं। अब आप ये मत सोचना कि असली दुनिया की जैसे महंगी जमीन थोड़ी मिलेगी, वहां पर तो सस्ती ही मिलती होगी। तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर जमीन खरीदना इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये लैंड नॉर्मल लैंड से काफी अलग होती है, या यूं कहें कि ये आवासी है, और इस धरती पर आप असल में कोई मकान भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन देखो कमाल की बात है कि लोग इसके लिए भी अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। लोगों में इस समय मेटावर्स के अंदर जमीन खरीदने की एक होड़ सी मची हुई है। पॉपुलर मेटावर्स प्लेटफॉर्म सैंडबॉक्स ने पिछले महीने 4.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, मतलब लगभग 32 करोड़ रुपए का वर्चुअल जमीन बेचा है। और खरीदने वाली अमेरिका की ही एक वीडियो गेम कंपनी डेवलपर रिपब्लिक रिलेम है। वहीं इसी हफ्ते हांगकांग के एक अरबपति ने मेटावर्स कंपनी द सैंडबॉक्स से मेटावर्स में एक बड़ा प्लॉट खरीदा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार 42 साल के अरबपति ने कहा कि वो मेटावर्स में खरीदे गए प्लॉट में जीपीए पेविलियन बनाएंगे, जहां स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट को वर्चुअली बेच सकेंगे। इससे पहले टोकन्स.com की सब्सिडरी मेटावर्स ग्रुप ने भी मेटावर्स में 2.83 मिलियन डॉलर, लगभग 18.5 लाख रुपए में वर्चुअल प्लॉट खरीदा है। दोस्तों एक पॉपुलर मेटावर्स प्लेटफॉर्म है डिसेंट्रलैंड। इसने तो वर्चुअली एक स्टेट ही बसा लिया है। डिसेंट्रलैंड के अंदर 5 जिले हैं। इन जिलों के अंदर भी कई शहर बसे हुए हैं। इनमें क्रिप्टो वैली, ड्रैगन सिटी, एथेरियन सिटी, वेगस सिटी, फैशन स्ट्रीट और डिस्ट्रिक्ट एक्स जैसे शहर हैं। यहाँ प्लॉट खरीद भी सकते हैं और जो मन में आए वो बना भी सकते हैं। वहीं एक कंपनी है द मेटावर्स ग्रुप के नाम से। ये रियल एस्टेट कंपनी है जो मेटावर्स में प्लॉट दिलाने का काम करती है। अब खास बात यह है कि इसका खुद का एक हेडक्वार्टर ऑफिस है, वो भी इसी आवासी दुनिया में ही है, जो कि डिसेंट्रलैंड के जिले क्रिप्टो वैली में बना हुआ है।
मतलब जो बेचने वाले हैं वो भी इस आभासी दुनिया में ही हैं। हाल ही में अमेरिकी म्यूजिशियन स्नूप डॉग ने भी मेटावर्स में एक प्लॉट खरीदा है और आने वाले समय में वो वहां पर परफॉर्म करेंगे। अब आप कहेंगे कि यार लाइव परफॉर्म तो डायरेक्ट यूट्यूब पर ही देखा जा सकता है, तो वहां का क्या मतलब हुआ। दरअसल मेटावर्स में आप खुद अपना अवतार बनाकर उस लाइव कॉन्सर्ट में पहुंच सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप उस कॉन्सर्ट का हिस्सा है और ये सब कुछ वर्चुअली होगा। दोस्तों, इस समय दुनिया में मोस्टली फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट ही अरबों डॉलर्स का निवेश मेटावर्स में कर रहे हैं। अगर आपको अब भी लगता है कि मेटावर्स केवल कुछ दिनों का आयाराम और गयाराम हो जाएगा, तो रुकिए, ऐसा नहीं होने वाला है। अभी वेब 3.0 आने वाला है और इसमें मेटावर्स एक सॉलिड फ्यूचर की तरह नजर आ रहा है। अब तो कई देश भी इसमें पूरी तरीके से उतर चुके हैं। बारबेडोस ऐसा पहला देश बन गया है जिसने मेटावर्स में अपनी एम्बेसी खोलने का ऐलान किया है। बारबेडोस मेटावर्स के डिसेंट्रलैंड में अपना डिप्लोमेटिक कंपाउंड तैयार कर रहा है और आने वाले समय में कई देश और भी ऐसी अपनी एम्बेसी खोलने वाले हैं। बाकी दुनिया तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को हाथों हाथ ले रही है, लेकिन सवाल यह आता है कि भारत मेटावर्स में कहां तक पहुंचा है। पहले बात करते हैं भारतीय सिनेमा की। बॉलीवुड के बड़े निर्माता इस मेटावर्स के सहारे मनोरंजन को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं। अनुमान है कि महज 2 साल में ही भारत में मेटावर्स का मार्केट 800 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। शुरुआत भी जल्द होने वाली है, जिसकी घोषणा बड़े मियां और छोटे मियां नाम की फिल्म के साथ हो चुकी है। वहीं अजय देवगन रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस के जरिए वेब सीरीज की दुनिया में उतर चुके हैं और उन्होंने भी मेटावर्स को अपनाया है। इस मेटावर्स के लिए हंगामा डिजिटल के वेब 3 वेंचर हेफ्टी एंटरटेनमेंट के साथ टाई अप किया गया है। वहीं कमल हासन भी मेटावर्स में आ रहे हैं। वो फ्रेंटिंको के साथ मिलकर अपने नए डिजिटल अवतार यानी डिजिटल रियलिटी स्पेस को लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों, फ्रेंटिंको एक गेम आधारित मेटावर्स की दुनिया है। वैसे शायद आपको पता हो कि जस्टिन बीबर, मार्शमेलो, ट्रेविस स्कॉट सहित कई इंटरनेशनल सिंगर्स पहले ही मेटावर्स में अपनी प्रोग्राम कर चुके हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिंगर दलेर मेहंदी मेटावर्स में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय कलाकार बने हैं। पिछले दिनों गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने मेटावर्स परफॉर्म किया। उन्होंने पार्टी नाइट के नाम से एक म्यूजिकल किया। वहीं म्यूजिक कंपनी टी सीरीज ने हंगामा टीवी के साथ जॉइंट वेंचर्स में मेटावर्स में आने की घोषणा की है। मनोरंजन की दुनिया में तो भारत का मार्केट अभी से मेटावर्स में उतरने की तैयारी कर रहा है। जैसे विदेशों में लोग मेटावर्स में जमीन खरीद रहे हैं, वैसे ही भारत में भी खरीद शुरू हो चुकी है। हालांकि ज्यादा लोगों ने नहीं खरीदी है, लेकिन इसकी शुरुआत सिंगर दलेर मेहंदी ने कर दी है। सिंगर मेहंदी ने हाल ही में बल्ले बल्ले लैंड नाम से मेटावर्स की एक जगह खरीदी है। बल्ले बल्ले लैंड पर मेहंदी से जुड़े सामान को नॉन फंजिबल टोकन के रूप में बिक्री के लिए रखा गया है। दोस्तों, मेटावर्स को लेकर इंडिया में होने वाले बदलाव के ऊपर आपका क्या कहना है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।